नमस्कार दोस्तों, ये कॉमिक्स है जिंदा पत्थर। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये इसका दूसरा पार्ट है, तो प्लीज़ आप पहले पार्ट को जाकर सबसे पहले देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। पहले पार्ट को मैंने 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे बढ़ते हैं। मुझे जंगल में फैले अपने भेड़िया अनुयायियों को सावधान करना होगा। उफ उफ, वे दो खुखार निगाहें घूर रही थी भेड़िया को। इसी शेरनी को ही मारने से रोका था भेड़िया ने मुझे। इसकी मौत से कैसे तड़प रहा है भेड़िया। हा 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 हा। आज इसे इसके बच्चों सहित खत्म करके मैंने भेड़िया को जबरदस्त पीड़ा दी है, और अब मैं भेड़िया को जो तोहफा देने जा रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक होगी। बड़ी तेजी के साथ जेन से आ टकराया वो चमगादड़। आह भेड़िया। जेन, उफ, ये तो वही चमगादड़ है। इसे किसने उड़ाया। जेन का जिस्म सून होने लगा है। आह, और चमगादड़ अब मेरी ओर आ रही है। चमगादड़ तेजी से भेड़िया के निकट पहुंची और भेड़िया के हाथ में थमी मोटी साख चमगादड़ के, मगर भेड़िया का वो प्रहार चमगादड़ को ना छू पाया। भयानक अट्ठास कर उठे मोरा और कंटा। हा 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 हा। भेड़िया, अब तेरा इन चमगादड़ों से बचना मुश्किल है। ओह, तो ये हरकत तुम्हारी थी। हाँ भेड़िया, अब मैं कंटा के साथ वापस लौटी हूँ। तुझे तेरे मित्रों सहित पत्थर का बनाकर ही जाऊंगी। बच भेड़िया बच, क्योंकि तू नहीं बच पाया तो अपने इस साथी को पत्थर का बनने से कैसे बचाएगा। दुर्दांत सा नजर आने लगा तब भेड़िया। जेन की जिंदगी खतरे में है। उसके चेहरे पर खून उतर आया। जेन को उठाकर दौड़ पड़ा भेड़िया। तुझे कुछ हो गया तो सीमा कबीले का नामो निशान ढूंढे ना मिलेगा। दोनों चमगादड़ को खत्म करके वो पलटा तो मोरा और कंटा वहां से गायब पाया। इस समय उन दोनों की तलाश से ज़्यादा जरूरी है जेन की जिंदगी की रक्षा। और तब जेन को सही समय पर ले आए भेड़िया, वरना इसके जिस्म पर छिड़का द्रव सख्त होकर पत्थर में बदल जाता, सिर्फ आधे घंटे के बाद ही। आह भेड़िया, तुम ठीक हो ना जेन। तब भेड़िया ने उसे बताया कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से निकली है। और तब कुछ सोचते सोचते अचानक जेन कह उठी, भेड़िया, मैं एक बार फिर कलात्मक में जाना चाहती हूँ, और इस बार तुम मुझे वहाँ ले जाओगे। इस वक्त मुझे सिर्फ मोरा और कंटा की ही तलाश है जेन, और इस काम के अलावा मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। इस वक्त मेरा भी दिमाग उन्हीं दोनों में उलझा हुआ है भेड़िया। शायद मैं तुम्हें उन तक पहुँचा सकूँ। तुम मुझे फौरन वहां लेकर चलो। इस बार भेड़िया इनकार नहीं कर सकता था। जंगल से बाहर जाने के लिए भेड़िया को अपना हुलिया थोड़ा बदलना पड़ा। मगर आखिर तुम वहां दोबारा क्यों जाना चाहते हो, ये तो मैं तुम्हें वहीं पहुंचकर ही बताऊंगी। और तब मैं अपनी जिज्ञासा शांत करके लौटती हूँ भेड़िया, और तुम यहीं पर नजर रखना। और तुम मुझ पर नजर रखना जल्दी। इस मूर्ति को लोहे के कील से खुरचने पर खून निकल आया। ओ गॉड, तो ये बात है। बस इससे ज़्यादा वो कुछ ना सोच पाए, क्योंकि उस शक्तिशाली चोट ने उसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया था। आह, जेन पर प्रहार करने वाला वो हाथ मूरा का था। एक बार तो तू बच गई, मगर अब नहीं बचेगी। और वहाँ खड़े भेड़िया की आंखों ने जो दृश्य देखा, उसे देखने के बाद भेड़िया के लिए अब वहाँ जाना जरूरी हो चुका था। मैं उसे पहचानने में भूल नहीं कर सकता। जेन पर प्रहार करने वाली मूरा ही थी। मगर आखिर जेन यहाँ पर क्यों आई थी। इसका मतलब उसे कोई ऐसी बात पता चल गई थी जिसका संबंध सिम्हा जंगलियों से था। कलात्मक के प्रवेश द्वार पर ही ठिठक गए भेड़िया के कदम। ओह, यह क्या। इस मूर्ति के सीने से खून कैसे बह रहा है। इसे यहाँ से जेन ने ही खुरचा था। और इस मूर्ति की शक्ल तो सरदार रमैया की बेटी रेन से मिलती है। इसके साथ खड़ी मूर्ति भी उसी सीमा जंगली की है जिसके मैंने तोड़ा था, और वो जिसने मुझे पत्थर का बना देने का प्रयास किया था। भेड़िया एक एक कर तोड़ता चला गया उन मूर्तियों को। ओह, पत्थर की परतों के नीचे रिन और उस सीमा जंगलियों की लाशें हैं। ओह, तो जेन की इन मूर्तियों पर ही शक हुआ था। जरूर इन्होंने कुंगा की भी मूर्ति बना दी होगी। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि इस जगह का मूरा और सिम्हा जंगलियों से संबंध भी है। कहीं यहाँ से कोई रास्ता उनकी गुफा तक तो नहीं जाता। भेड़िया अंदर आ गया। यहाँ तो कोई नहीं नजर आ रहा है।
उफ, ये क्या? भेड़िया का भार वो कालीन बिल्कुल भी ना संभाल पाया और उसके नीचे बने गड्ढे में घुसता चला गया था। गड्ढों के मुहाने पर होठों पर शैतानी हंसी लिए नजर आया सरदार कांटा और मूरा। हाँ, मैं भेड़िया को पत्थर का बनाऊंगा मूरा। इसके बाद इसकी प्रेयसी जेन को भी पत्थर का बनाया जाएगा। गड्ढे में तुरंत ही हो चुका था भेड़िया। शैतान कांटा, तुम दोनों की मौत निकट निकट है। खिलखिलाकर हंसी मूरा। हा 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 हा, अब तुम्हारा सारा क्रोध पत्थर के परतों के नीचे दम तोड़ देगा। इससे पहले कि भेड़िया अपनी पूंछ का प्रयोग उस गड्ढे से बाहर निकलने में कर सकता, ओह, फिर वही खूनी चमगादड़ जिनकी जिनकी चम शक्ति से जीव बेजान हो जाते हैं। एक चमगादड़ के होश तो भेड़िया के ठिकाने लगा दिए, मगर शेष दो की फुर्ती वो उड़ान का वो क्या करता। ओह नहीं, निढाल होकर गिर पड़ा था भेड़िया। इस बार तुझे बचाने कोई नहीं आएगा भेड़िया। हम तुझे ले जाएंगे अपने कबीले। इस बार तू बनकर ही रहेगा जिंदा पत्थर। इधर कबीले में होश में आते ही जेन चीख पड़ी। नहीं! उसे कुछ देखा, उसे देखकर उठकर उस ओर दौड़ पड़ी वो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पकड़ो उसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। हा 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 हा, इसकी ये तरफ मुझे कितना सुकून दे रही है। डालो और गोल डालो भेड़िया पर। आज हम इसे पत्थर में बदला देखना चाहते हैं। भेड़िया सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, मगर कुछ भी कर पाने में विवश था। ना जाना कैसे घोल था जो शरीर पर पड़ने के बाद वायु संपर्क में फौरन सूखकर पत्थर की शक्ल लेने लगता है। भेड़िया का जिस्म भी लेने लगा था पत्थर की शक्ल। शेरनी सी गुर्राकर इस बार जंगलियों की पकड़ से छूट निकली जेन। अपने जीते जी तुम्हें पत्थर का नहीं बनने देगी जेन। ये भाला इसके कदमों को अवश्य रोक देगा मूरा। अवश्य रोक देगा ना मूरा। हा 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 हा। जेन को कोई कवच ना मिल पाया, क्योंकि उसका कवच भेड़िया तो खुद मौत की दहलीज पर खड़ा था। नहीं! उफ! जेन, ये तुमने क्या किया? काश सरदार कांटा भाला फेंकते वक्त समझ जाता कि उसकी वो खूनी हरकत उसे नेस्ताबुंद कर देने वाली हो सकती है, क्योंकि ना वो जेन पर भाला फेंकता, ना भाला उसे लगता, ना उसके कंठ से उबलती वो चीख आह, और ना उस चीख को सुनकर क्रोध के वाहन पर सवार वहां आ पहुंचती शक्ति। ओह शक्ति! ये तो वही शक्ति है। ये यहाँ पर कैसे आ गई? घबराओ मत, निर्भय हो जाओ, क्योंकि नारी शक्ति का सांस इस दरिंदे को कराने के लिए आ गई है शक्ति। ओह शक्ति! ये तो शक्ति है। शक्ति को देखकर ही दहल गई थी मूरा। सरदार कांटा के लिए तो ये बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी। वो क्रोध से आग बगुला होकर चीख पड़ा। खत्म कर दो इसे। शक्ति के हाथ में प्रकट हो गए खड़ग की ताकत से भी शक्ति के हाथ में प्रकट हो गए खड़ग की ताकत से ज़्यादा नहीं था उस भालों की फुर्ती वो ताकत। हुकार सिम्हा कबीले के जंगलियों के पास अभी एक और चीज़ थी जो बेहद घातक थी, बेहद खतरनाक थी। उसकी पंजे। फाड़ डालो इसे। हा 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 हा। और तब अचानक सुलग उठे शक्ति के नेत्र, मानो उसके मस्तक पर सूर्योदय हो उठा हो। पृथ्वी पर हुआ सूर्योदय तो हर एक को जीवन की नई रोशनी का संदेश देता है, मगर शक्ति के मस्तक पर हुआ यह सूर्योदय दरिंदों या शैतानों को उनके पाप एवं दुष्कर्मों की आग में झुलसा डालने के लिए होता है। शक्ति के त्रिशूल ने तोड़ डाले भेड़िया के बंधन और उसे धकेल दिया उस चट्टान पर, जिससे टकराकर छितरा गई उस पर मजबूत होती पत्थर की परत। और शक्ति के ताप से सूख गया था भेड़िया के शरीर में दौड़ता चमगादड़ का विष। जंगलियों में त्राही त्राही मच गई। क्षमा देवी क्षमा, मगर मूरा को हरगिज क्षमा नहीं कर सकती थी शक्ति। इस पंजे की शक्ति ने तुम्हें उदंड बना दिया है और बदले की भावना ने बहसी। आज के बाद इस पंजे का इस्तेमाल तुम कभी नहीं कर पाओगी। आह, क्योंकि आज मैं इसकी शक्ति को पंगु कर जाऊंगी। आह! जबकि इधर भेड़िया उठकर खड़ा हुआ, एक ही छलांग में वहां पहुंचा सरदार कांटा के निकट। भेड़िया के जंगल में घुसकर तूने भेड़िया के कानून को भंग किया है कांटा। तेरा पंजा भेड़िया तोड़ेगा। भेड़िया ने सरदार कांटा को पटका। धाड़! इसी बाजू के बल पर तूने सरदार का पद पाया था ना कांटा। मैं इसे ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि मेरे आंखों के सामने उन मासूम शेर शावकों और शेरनी के शव अभी भी घूम रहे हैं।
भेड़िया अलग करके ही माना उसकी कलाई को। आज से यह कबीला भी भेड़िया की सुरक्षा में रहेगा। मूरा, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं। भयभीत हिरनी सी खड़ी थी मूरा, और इधर शक्ति भी अपना काम करके वहां से जा चुकी थी। अब भेड़िया ने जैन को लेकर वहां से लौटना था। जैन जो घायल जो थी। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए आप वेट करें और हमारा इंतज़ार करें एक नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।